हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जान लेते हैं। साथ में दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में भी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किसान कर्ज माफी को लेकर जो बैठक आयोजित की गई है अचानक से, वह बैठक क्यों की गई है और उस बैठक का मकसद क्या है। इसके अलावा साथियों पीएम किसान सम्मान निधि में अब 4,000 रुपए की किस्त मिलने वाली है। दोस्तों आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा। और साथियों पीएम किसान सम्मान निधि में आप लोग नया रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हो, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। इसके अलावा महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना मिलने वाला है। और साथियों अब आपको भी मिलेगा आवास योजना का पैसा, यानी कि दोस्तों आप भले ही किसी भी प्रकार की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एपीएल के कैंडिडेट हो या फिर बीपीएल के कैंडिडेट हो, यदि साथियों आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते तो अब आपको आवास योजना का पैसा मिलेगा। अब आप भी अपना आवास बनवा सकते हैं। इसके अलावा चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए से अधिक का इलाज भी संभव होने जा रहा है, क्योंकि साथियों चिरंजीवी योजना को लेकर तथा आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। उसके संदर्भ में महत्वपूर्ण अपडेट है। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसान कर्ज माफी तथा किसान आंदोलन को लेकर क्या अपडेट आ रही है। जो अचानक से बैठक आयोजित की गई है वो क्यों की गई है और इसका मकसद क्या है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, देश के अंदर चल रहा किसान आंदोलन अब फिर से गति पकड़ने वाला है। जानकारी के लिए आपको बता दें, किसान नेता दल्लेवाल तथा सरवन सिंह पंडेर ने अचानक से मीडिया बुलाकर बैठक आयोजित की है। किसान नेताओं का कहना था कि वर्तमान सरकार किसानों के साथ जो अभद्र व्यवहार कर रही है वह बहुत शर्मनाक है, क्योंकि वर्तमान सरकार के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस आंदोलन को अलगाववादी आंदोलन तथा समाज में अराजकता फैलाने वाला आंदोलन घोषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको किसानों की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। किसान नेताओं का कहना है कि वर्तमान सरकार के नेताओं का इस प्रकार से अभद्र बयान हमारे इस आंदोलन की कड़ी को तोड़ नहीं सकता और अब यह किसान आंदोलन और तेज गति से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में जगह जगह पर बैठक आयोजित की जा रही है। किसान नेताओं ने शुभकर्ण की शहादत पर बयान देते हुए कहा कि हमारे किसान संघ का यह निर्णय था कि शुभकर्ण की कलश यात्रा विभिन्न राज्यों में निकाली जाए और यात्रा संपन्न होते ही एक बड़ी बैठक के साथ बड़े आंदोलन को दिशा दी जाए। वर्तमान में शुभकर्ण की कलश यात्रा हरियाणा के 4 शहरों से, उत्तर प्रदेश के 3 शहरों तथा राजस्थान के 2 शहरों से शुरू की गई है और 31 मार्च को भी किसान फिर से एक बड़ी बैठक आयोजित करने वाले हैं। हालांकि 23 मार्च को शहीद आजम भगत सिंह की शहादत के दिन भी किसानों की एक बैठक आयोजित होने वाली है, लेकिन इस बैठक का उद्देश्य भी 31 मार्च को होने वाला आंदोलन है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, किसान नेताओं का कहना है कि किसान कर्ज माफी तो होकर ही रहेगी और एमएसपी का कानून जब तक पारित नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन इसी रफ्तार से चलता रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इस आंदोलन को और भी तेज किया जा सकता है। सभी किसान नेताओं ने अचानक से मीडिया बैठक बुलाकर शुभकर्ण की कलश यात्रा का संदेश देते हुए 31 मार्च को एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय दिया है। तो साथियों ये अपडेट आ रही थी किसान आंदोलन तथा किसान कर्ज माफी को लेकर। अब बात करते साथियों आप लोग के लिए आवास योजना को लेकर क्या अपडेट है। तो साथियों बस आप लोग के पास एक प्लॉट होना चाहिए, आपको आवास का पैसा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए देश में लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने अपनी नई गारंटी के रूप में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ फिर से करने की बात कही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के प्रत्येक गरीब परिवार के लिए आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और इसके अलावा इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से आज के समय में पक्के मकान बनाना थोड़ा कठिन सा हो गया है। इसलिए यदि लोकसभा चुनाव के बाद हमारी वर्तमान सरकार फिर से रिपीट होती है तो सबसे पहला कार्य हमारा यह रहेगा कि देश के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को फिर से शुरू किया जाए और इसमें कुछ नए नियम तथा कानून रखे जाएंगे। इसके अलावा अभी वर्तमान में जितनी राशि इस योजना के तहत मिलती है उस राशि को दोगुना किया जाएगा और इस योजना को शुरू करने के बाद देश का एक भी गरीब परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो इस योजना का फायदा उठाकर अपना पक्का मकान ना बना सके। इसके अलावा दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास नई योजना के तहत यदि आपके पास एक खाली प्लॉट है तो भी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा भले ही आप एपीएल परिवार से या फिर बीपीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हो या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यदि आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपको इस योजना का फायदा मिलेगा, अर्थात इस योजना का फायदा किसी भी कैटेगरी का गरीब परिवार उठा सकता है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही थी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर। अब बात करते हैं साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 4,000 रुपए की किस्त को लेकर क्या अपडेट आ रही है वो भी देख लीजिएगा। देश के अंतर्गत सभी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का पैसा वितरित कर दिया गया है, लेकिन इस श्रेणी में राजस्थान के किसानों को कहीं ना कहीं हानि ही देखने को मिली है। साथियों हानि क्यों मिली है समझिएगा।
जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के किसानों को वर्तमान बजल्ला सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने की घोषणा की थी, लेकिन 16वीं किस्त में उनको इससे बढ़ाई गई राशि का कोई फायदा नहीं मिला है। लेकिन राज्य के किसानों को अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बढ़ाई गई इस राशि का फायदा जल्द ही देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बढ़ाई गई इस राशि को 1 अप्रैल अर्थात वित्तीय वर्ष से लागू कर दिया जाएगा और 17वीं किस्त के अंतर्गत राजस्थान के किसानों को 8,000 रुपए की राशि का लाभ दिया जाएगा। राजस्थान के किसानों को 17वीं किस्त का पैसा मई तथा जून के मध्य वितरित होने की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि 28 फरवरी 2024 से यदि 4 महीनों की गणना की जाए तो मई तथा जून के मध्य में 17वीं किस्त का पैसा आना तय किया गया है। इसके अलावा 17वीं किस्त में 4,000 रुपए के अनुसार किस्त का पैसा आने की संभावना भी बताई जा रही है। तो साथियों, अब आप लोगों का 17वीं किस्त के पैसे को लेकर भी डाउट भी समाप्त हो गया होगा। साथ में दोस्तों 4,000 रुपए की किस्त को लेकर भी डाउट भी समाप्त हो गया होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। दोस्तों इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग समझिएगा। pmkisan.government.in के पोर्टल पर फार्मर्स नाम का एक पोर्टल दिखा होगा, एक कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आधार एवं मोबाइल नंबर डालकर राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। ओटीपी डालकर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। पूछी गई सभी जरूरी डिटेल्स को भरकर आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर पर आपको जाना है और ओटीपी को दर्ज करना है। खेत से जुड़े डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। सभी प्रक्रिया को पूरी हो जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का एक मैसेज आएगा। दोस्तों आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर से ही। यदि साथियों आप लोग इसको पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कंप्लीट डिटेल इसमें दे रखी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं साथियों अगली अपडेट की। दोस्तों अगली अपडेट निकल के आ रही है चिरंजीवी योजना तथा आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर। तो देखिए साथियों क्या अपडेट है, समझ लीजिएगा, एक एक स्टेप को आपको समझना है। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी लोकसभा क्लस्टर के कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए मंगलवार को जोधपुर रवाना हुए थे। इस दौरान राजस्थान के चिकित्सा मंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह किफसन ने चिरंजीवी योजना को लेकर अपनी बात सामने रखी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह किफसन ने चिरंजीवी योजना को लेकर कहा कि पिछली सरकार में चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था, लेकिन इस योजना में बहुत सी ऐसी बड़ी बीमारियां शामिल नहीं थी जिनका इलाज महंगे दामों में किया जाता है। इसलिए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया था कि इस योजना को बदला जाए और इसीलिए हमारी सरकार ने इस योजना को बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की है। और इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के प्रदेश के समस्त वासियों के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त तो मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ बड़े बदलाव भी किए जाएंगे, जिनके तहत अब राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज भी मुफ्त में करवा सकता है, यानी कि फ्री में इलाज करवा सकता है। इसके अलावा साथियों मंत्री जी ने अपने बयान में कहा कि आवश्यकता होने पर 25 लाख रुपए तक के इलाज की इस राशि को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह किफसन ने चिरंजीवी योजना को और मजबूत तरीके से पेश करके मुख्यमंत्री आयुष्मान के रूप में, यानी कि जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके रूप में पेश करने की बात कही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 1 मई से राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति मुफ्त में इलाज करवा सकता है, जिसके लिए करीब 1,000 निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी, यानी कि साथियों एक शब्द में कहना चाहें तो आपको बताना चाहूंगा 25 लाख रुपए से अधिक का इलाज भी आप लोग इस योजना के तहत करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ बड़ी से बड़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनको चिरंजीवी योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था, दोस्तों उन बीमारियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। उन बीमारियों का इलाज भी आपको आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत फ्री में देखने को मिलेगा। इसके अलावा शर्मा जी की महिलाओं को बड़ी सौगात दी जा रही है। साथियों महिलाओं को शर्मा जी की कौन सी बड़ी सौगात मिल रही है वो भी देखिएगा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी अपने प्रत्येक भाषण में महिलाओं के सर्वांगीण विकास करने हेतु विभिन्न योजना का संचालन करने की गारंटी देते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्तमान मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब राजस्थान के प्रत्येक गर्भवती महिला किसी भी निजी अस्पताल में या फिर सोनोग्राफी केंद्र पर, जो निजी सोनोग्राफी केंद्र है वहां पर जाकर सोनोग्राफी मुफ्त में करवा सकती है। उस महिला को सोनोग्राफी करवाने हेतु एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव के चलते वर्तमान बजल्ला सरकार महिलाओं के लिए वित्तीय रूप से सहायता देने वाली योजना की शुरुआत करने वाली है। यानी कि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार का कहना है कि राजस्थान में महिलाओं को प्रत्येक महीने आर्थिक रूप से मदद करने हेतु विभिन्न योजना का संचालन किया जाएगा, जिनके अंतर्गत मुख्यमंत्री सम्मान योजना, लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना और मेहतारी वंदन योजना जैसी योजना भी शामिल हो सकती है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए की सम्मान राशि प्रत्येक महीने वितरित की जाती है, लेकिन यह योजना सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए ही संचालित की गई है। वर्तमान सरकार का कहना है कि हम क्रमबद्ध तरीके से महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजना का संचालन करेंगे और इसी श्रेणी में उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री मां वाउचर योजना का संचालन किया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 अप्रैल 2024 से अर्थात वित्तीय वर्ष से वर्तमान सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजना को शुरू करके बड़ा तोहफा दे सकती है। यानी कि साथियों 1 अप्रैल
रेल के आसपास महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता देने वाली योजना शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।